वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजला सुफला मलयज शीतला शस्य श्यामला। नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं संस्कृत हिंदी। जो कल टॉपिक छोड़ा था संधि, और संधि में हमने देख ली थी संधि कहते किसे हैं और उसके कौन कौन से भेद होते हैं। तो भेदों में हमने देखा था कि इसके 3 भेद होते हैं। पहला हमने देखा था स्वर संधि और दूसरा हमने देखा था व्यंजन और तीसरा देखा था विसर्ग। ये 3 भेद हमने देख लिए थे और यहाँ बातें चल रही थी इसके भेदों की। स्वर संधि के भेद में हमने देखा था, पहला एक भेद देख लिया था दीर्घ संधि, और उसमें देखा था कि जब दोनों तरफ समान स्वर हो वहां दीर्घ संधि होगी। जैसे ए, ई और उ, प्लस में भी यहां भी ए, ई और उ दोनों तरफ समान हो तभी वहां दीर्घ संधि होगी। आज हम देखते हैं स्वर संधि का जो दूसरा भेद है, उसकी हम चर्चा करते हैं, जिसका नाम है गुण। और इससे पहले कल एक उदाहरण दिया गया था। उसमें यह पूछा गया था कि मुक्तावली का संधि विच्छेद होगा, और उसके ऑप्शन इस प्रकार से थे। मुक्त प्लस अवली, दूसरा मुक्ता प्लस अवली, और तीसरा मुक्त प्लस आवली, और चौथा मुक्ता प्लस आवली। ये उदाहरण थे। तो नियम सभी काम करे। यहाँ ए और ए मिलकर के यहाँ भी आ हो रहा है, यहाँ आ और ए मिलकर के ए आ हो रहा है, यहाँ ए और आ मिलकर के आ हो रहा था, यहाँ आ और आ मिलकर के भी दीर्घ आ हो रहा था। तो इसका जो सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो हमने ये लिखा था कि संधि हमेशा सार्थक शब्दों की होगी। अब सार्थक यहाँ देखिए, इसका अर्थ देखिए, मुक्त यानी होता है छोड़ना, और अवली यानी होता है माला। तो दोनों शब्दों के अर्थ है। तीसरा यहां कह रहा है मुक्ता यानी होता है मोती, और अवली यानी होता है माला। यहां की बात करें तो मुक्त यानी छोड़ना, और अवली का कोई अर्थ नहीं होता है। यहां भी मुक्ता यानी मोती और अवली का कोई अर्थ नहीं होता है। तो सीधी सी बात है, 2 ऑप्शन काटे गए। अब बच गए आपके पास में 2 ऑप्शन, इनमें से कौन सा सही होगा। तो यहां हम देख रहे हैं कि छोड़ने की कोई माला नहीं होती है, इसका सार्थक अर्थ नहीं है, और माला हमेशा किसकी होती है, मोतियों की। इसीलिए जो आंसर सही होगा ये होगा मुक्ता प्लस अवली। अब हम देखते हैं आगे गुण संधि के नियम। गुण संधि ये कहती है, ये कह रहा है कि जब ए या आ के बाद में, ए या आ के बाद में ई या ई हो, तब तो इन दोनों की जगह क्या हो जाएगा, ए। दूसरा नियम ये कह रहा है कि जब ए या आ के बाद में ओ या ऊ हो, तब दोनों की जगह हो जाएगा ओ। तीसरा उदाहरण और देखते हैं कि ए या आ के बाद में जब री हो, ए या आ के बाद में जब री हो, तब दोनों की जगह हो जाएगा अर्गुण। ये कह रही है गुण संधि। अब यहां ध्यान रखिए कि री है, हिंदी में एक ही री होता है छोटी, इसलिए ए या आ के बाद में री होगा तो अर हो जाएगा, और यहाँ ए या आ के बाद में ऊ होगा तो ओ हो जाएगा, और ए या आ के बाद में ई होगा तो ए हो जाएगा। अब कैसे होगा, जैसे उदाहरण की बात करें, उदाहरण में हम देखें महाप्लस ईश। उदाहरण ये कह रहा है महाप्लस ईश।
तो यहां आ रहा है आ और आगे आ रहा है ई, इन दोनों की जगह होगा ए। ये कह रहा है कि महा प्लस इस, इन दोनों की जगह होगा ए, तो ये बच जाएगा मैं है, आधा बच जाएगा, स्वर को अलग कर लेंगे और उसकी इन दोनों की जगह हो गया ए, तो ये बनेगा महेश। इसी प्रकार से दूसरे उदाहरण की बात करें, सुर प्लस ईश, तो यहां भी ए है और आगे आ रहा है ई, इन दोनों की जगह हो जाएगा ए और ये बन जाएगा आदर है और इसकी जगह हो गया ए और ये बन जाएगा सुरेश है। फिर आगे इस उदाहरण की बात करें, ये कह रहा है कि पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार, तब यहां ये कह रहा है कि यहां आ रहा है ए और यहां आ रहा है उ, इन दोनों की जगह हो जाएगा ओ, इन दोनों की जगह ओ हो जाएगा, तब यहां हो जाएगा प्रो, ए और ऊ की जगह हो गया ओ, तो ओ की मात्रा आगे आ रहा है, जो शब्द आ रहा है वैसा का वैसा उतार देंगे और ये बन जाएगा परोपकार। इसी प्रकार से और उदाहरण देखते हैं, महाप्लस उदय, ये कह रहा है कि आ और उ के बाद इन दोनों की जगह हो जाएगा, अगर आ के बाद में उ आ रहा है तो स्थिति यह हो रही है कि आ के बाद में उ आ रहा है, तो इन दोनों की जगह हो गया ओ और ये बन गया मैं है, दोनों की जगह हो गया ओ, आगे आ रहा है दय और ये बन गया आपका महोदय। ये दो उदाहरणों की बातें थी। अब आ रहा है री, तो री वाला उदाहरण इस प्रकार से समझते हैं, हाँ ये कह रहा है कि देव प्लस, एक शब्द है देव प्लस ऋषि, जिसका बना है देवर्षि। अब इसके टुकड़े कर लेते एक बार, देव, इसमें मिला हुआ है ए, आगे आ रहा है रे, फिर आ रहा है सी, यहां आ रहा है अर। अब देखिए अर किसकी जगह हो रहा था, अगर हम वापस इसके टुकड़े करके बनाए तो अर किसकी जगह हो रहा था, मृ की जगह। तो हम ये कह सकते हैं कि ये देव प्लस अर हो रहा है, आगे आ रहा है सी, तो ये किसकी जगह हो रहा है, री की जगह और आगे शब्द है सी, तो देव प्लस ऋषि, ऐसे भी बना सकते हैं टुकड़े करके, या ये कहीं महाप्लस ऋषि। अब देखिए ये उदाहरण समझने वाली बात है, यहां आ रहा है आ, आगे आ रहा है दी, अब ये कह रहा है कि इन दोनों की जगह होगा अर। स्थिति इस प्रकार से रहेगी अब हमारे सामने, मैं है अर और आगे है सी। अब इनको मिलाते जाए, मैं और है, ए मिलते ही है पूरा हो गया, आगे आ रहा है रे, तो रे ऊपर कब जाएगा, जब आगे क्या हो व्यंजन, तो रे कहां चला जाएगा, इस से के ऊपर और ये बन जाएगा आपका महर्षि। इसी प्रकार से देवर्षि बना। एक उदाहरण और देखते हैं इसी का, वसंत प्लस ऋतु, वसंत प्लस ऋतु, तो यहां भी यही स्थिति है, ए प्लस में री, इन दोनों की जगह हो गया अरे। अब ये आपके पास में शब्द बच गया वसंत अरे प्लस तू, वसंत अर प्लस तू। अब इनको मिलाएंगे तो ये बन जाएगा वसनत और आगे ये रे, तो ये इस तय के ऊपर चला जाएगा वसंत ऋतु। ये थे इतने उदाहरण, संधि थी आपकी गुण। अब एक बार और देख लीजिए, ये गुण संधि ये कह रही है कि जब ए या आ के बाद में ई या ई हो, तो दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि किस प्रकार के होने चाहिए स्वर, असमान। जब
आमने और सामने, यानी जब प्लस के बाद में असमान स्वर हो तभी ये गुण संधि होगी। समान स्वर होते ही तो, अब जैसे मान लो समान स्वरों की बात करें, यहाँ ए या आ रहा है और यहाँ भी ए या आ जाता तो संधि यहाँ हो जाती है आपकी दीर्घ। या मान लो यहाँ ई या ई आ रहा है और इस तरह भी ई या ई आ जाती, तब भी आपकी कौन सी संधि हो जाती? दीर्घ। तो ये असमान स्वरों की बात करें कि जब असमान स्वर हो, कब? जब ए या आ के बाद में ई या ई हो तो ए हो जाएगा, ए या आ के बाद में ऊ या ऊ हो तो ओ हो जाएगा, ए या आ के बाद में री हो तो अर हो जाएगा। और इसके उदाहरण थे इस प्रकार से। अब थोड़े उदाहरण और देखते हैं। सुर प्लस इंद्र, राका प्लस ईश, गण प्लस ईश, हाँ एक बार आप देखिए, रोग प्लस उपचार, इसी प्रकार से और उदाहरण देखते हैं। आत्मा प्लस उत्सर्ग है, स प्लस उद्देश्य, ब्रह्म प्लस ऋषि, इन उदाहरणों की बात करें तो एक बार देखते हैं। जैसे सुर प्लस इंद्र में यहां आ रहा है, आगे आ रहा है ई, दोनों की जगह हो जाएगा ए, तो ये बन जाएगा आपका सुरेंद्र है। इसी प्रकार से आ और ई दोनों की जगह हो जाएगा ए, तो ये बन जाएगा आपका राकेश। इसी प्रकार ये भी इसी प्रकार से रहेगा और ये बन जाएगा आपका गणेश। यहां आ रहा है, आगे आ रहा है ऊ, दोनों की जगह हो जाएगा ओ, तो ये बन जाएगा रोगो, और आगे आ रहा प्रचार, रोगोपचार। यहां कह रहा है आत्मा, तो यहां आ रहा है आ, आगे आ रहा है ऊ, दोनों की जगह हो जाएगा ओ, ये हो जाएगा आत्मो तत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग। इसी प्रकार से ये आगे वाले उदाहरण भी ऐसे बनेंगे। ए और ऊ मिलकर के यहाँ ओ हो जाएगा सो, और ये बन जाएगा देशी। इसी प्रकार से ये बन जाएगा आपका ब्रह्म, और आगे ये सी और ये र ऊपर ब्रह्म ऋषि। ये थे उदाहरण गुण संधि के। अब आगे की जो संधि है इसी से थोड़ा सा आगे बढ़ती है, और कई कबार इसके 99% ऐसे भी तुक्के मारे जाते हैं कि जब एक मात्रा हो तब तो होगी गुण संधि, और ये माना जाता है कि जब दो मात्राएं आ जाए तब होगी वृद्धि। तो जो आगे की संधि है वो पढ़ेंगे हम वृद्धि संधि। अगर इसकी ट्रिक से कई कबार नहीं आते आंसर, अब ये यहाँ एक मात्रा आ गई इसका मतलब गुण, अब मान लो यहाँ दो मात्राएं आ गई तो इसका मतलब वृद्धि, ऐसी ट्रिक से निकाली जाती है। लेकिन इसके नियम याद हो तभी सही होगा, अन्यथा ट्रिक्स में समस्या भी हो सकती है। हाँ, अगली संधि हम पढ़ रहे हैं इसी से आगे, वृद्धि। इसके नाम से स्पष्ट है कि अब अक्षरों में क्या होगी, वृद्धि होगी, बढ़ेगा। जैसे इसका नियम ये कह रहा है कि ए या आ के बाद में ए या आई हो। ये ध्यान दें कि इससे पहले हमने गुण संधि पढ़ी थी तो उसमें ये लिखा था कि ए या आ के बाद में ई या ई हो, ऊ या ऊ हो, री या री हो, यहां तक आ गई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर क्रम से चले थे हम ए आ, ई ई, ऊ
ऊ और री, यहां तक आ गए थे। अब इसके आगे आ रहे हैं वर्दी, क्रम से चल रहे, तो ई के री के बाद में आएगा आपका ए और आई, फिर आएगा ओ और औ। इससे पहले हमने ए आ से शुरू किया था, तो ये कह रहा है कि ए या आ के बाद में ए या आई। दूसरा नियम ये कह रहा है कि ए या आ के बाद में, और जब ए या आई आ गई तो इसके बाद में आ रहा है ओ या औ। तो ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पर वृद्धि हो जाएगा, तो यहां तो हो जाएगा आई, इसका वृद्धि है आई, और इसका वृद्धि आएगा औ, ये कह रहा है। अब देखिए यहां औ की मात्रा, एक की मात्रा ऐसे होगी और औ की मात्रा ऐसे होगी। अब जैसे हम ये कहे, उदाहरण की बात करते हैं, एक बार उदाहरण से थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगी। सदा प्लस एव है, दोनों के उदाहरण ले लेते हैं। महा प्लस औषधि। जब ये दो उदाहरण समझ में आ जाएंगे तो बाकी के नियम आप अपने आप समझ में आ जाएंगे। कि ये कह रहा है कि आ और ए, नियम लग रहा है आ और ए, इन दोनों की जगह हो जाएगा आई, तो ये बन जाएगा स, ये एक की मात्रा है और ये हो गई आई की मात्रा, तो ये बन गया सदैव है। इसी प्रकार से ये कह रहा है आगे आ और औ, तो दोनों की जगह वर्दी हो जाएगा और ये बन जाएगा महू, महू सदी। ये थे वृद्धि संधि के उदाहरण। अब इसमें थोड़ा और लिखते हैं उदाहरण और देखें। स प्लस एव है, मत प्लस ए के, मत प्लस ए के, एक प्लस एक, वन प्लस औषधि, टव प्लस औदार्य, न प्लस एव है, तथा प्लस एव है, महा प्लस ऐश्वर्य, गंगा प्लस ओग है, देव प्लस औदार्य आदि उदाहरण है। अब ये कैसे है कि यहां कह रहा है ए और आई मिलकर के यहां हो जाएगा सही और आगे आ जाएगा वह। आप बनाते जाइए साथ साथ में अपनी कॉपी पेन पे, देखिए आप कितने सही बनाते हो। 1 मिनट का आपके पास में समय है। हाँ अब देखिए, अब एक बार मत प्लस एक के, तो यहाँ ए और आई आ रहा है, तो ये बन जाएगा आपका मत एक के। यहां कह रहा है ए और आई, तो ये बन जाएगा आपका एक का एक। यहां कह रहा है वन प्लस औषधि, तो ये बन जाएगा आपका वनो सदी। यहां कह रहा है तव प्लस औदार्य, तो ये बन जाएगा आपका तोदार्य। और यहां आ रहा है न प्लस एव है, नैव है। इसी प्रकार से ये आ रहा है तथा प्लस एव है,
तो ये आ जाएगा तथैव है। और महाप्लस ऐश्वर्य, महेश्वरीय। यहां कह रहा है गंगा प्लस ओग है, गंगोग है। और यहां आ गया आपका देव प्लस देवोदारी। ये संधियों के उदाहरण थे, वर्दी संधि। अब एक सीधे उदाहरण थे। अब इसमें कई कबार परीक्षाओं में क्या पूछा जाता है कि सीधे उदाहरण न पूछ करके अपवाद पूछ लिया जाता है, जो हम नियम लगा देते हैं। हमने ये पढ़ा है, अभी इससे पहले गुण संधि पढ़ी, तो गुण संधि में हमने ये पढ़ा था कि ए प्लस उ बराबर क्या होगा, ओ। यहां आ रहा है एक अपवाद है, अक्ष प्लस उहिणी। अगर इसको नियम के अनुसार, गुण संधि के नियम के अनुसार से देखें तो ये क्या बन रहा है, अक्षोहिणी। और इसको भी इसी नियम से देखें तो ये बन रहा है प्रौढ़ है। लेकिन ये दोनों गलत है, अपवाद है। अपवाद इसीलिए है कि यहां क्या होगा, गुण न होकर के यहां संधि होगी आपकी वृद्धि, और ये बनेगा आपका अक्षोहिणी। अब यहां ये कह रहा है अक्षोहिणी आ गया, थोड़ा सा नियम और ध्यान रखें, अक्षोहिणी, और ये बन गया आपका गुण वृद्धि करेंगे तो प्रौढ़ है। ये दोनों उदाहरण है, अक्षोहिणी और प्रौढ़ है। अब यहां भी एक संधि और हो रही है, इसी नियम में थोड़ा सा और गहराई में जाते हैं। अब कई कबार चलो ठीक है, आपने अपवाद पढ़ लिया कि अक्ष प्लस उहिणी ये गुण संधि का अपवाद है, तो इसमें वृद्धि होगी तो अक्षोहिणी होगा, फिर भी ये गलत है। अक्षोहिणी भी किया तो भी गलत है। कारण क्या कह रहा है कि यहां अक्ष आ रहा है, जो अक्ष शब्द है इसमें यार अक्ष है, तो यार है कै प्लस में स, तो कै प्लस में स हो, तो ये कह रहा था कि र या स के बाद में अगर कोई न आ रहा है तो उस न की जगह क्या हो जाएगा, अन। कि जिस शब्द में र या स हो तो न की जगह अन हो जाएगा, तब ये अक्षोहिणी न बन करके यहां बनेगा अक्षौहिणी, न कि हीनी। यहां ये शुद्ध रूप होगा इसका अक्षौहिणी, और ये बनेगा आपका प्रौढ़ है। ये ध्यान रखें कि इसका संधि विच्छेद की बात करें, दोनों अपवाद है और अक्सर पूछे जाते हैं अक्ष प्लस उहिणी, तब हम क्या कर देते हैं जल्दबाजी में, यहाँ क्या है कि ए और उ वाला नियम पढ़ा गुण संधि का और सीधी सीधी गुण संधि कर दी, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ गुण न होकर के वृद्धि होगी। और दूसरा नियम ये कह रहा है यहाँ न की जगह होगा अण, जो व्यंजन संधि भी है इसमें। दूसरा उदाहरण अगर ऑप्शन में इस प्रकार से आ जाए, इसमें वृद्धि, इसके ऑप्शन इस प्रकार से हो कि वृद्धि या व्यंजन, तो दोनों करने हैं, अन्यथा इसमें वृद्धि संधि करनी है। इसी प्रकार से प्रौढ़ वाला बन जाएगा त्रै प्लस उड़। अब ऐसे नियम से देखे तो यहाँ गुण हो रही है, लेकिन यहाँ हो रही है वृद्धि। अब इससे थोड़ा सा प्रश्न को इसको और घुमाए, अगर अगला इस प्रकार से भी इस प्रश्न को घुमा सकता है कि अक्ष प्लस उहिणी ये किस संधि का अपवाद है। प्रश्न इस प्रकार से हो सकता है कि अक्ष प्लस उहिणी किस संधि का अपवाद है, तब इसका आंसर होगा गुण संधि का अपवाद है। और प्रश्न इस प्रकार से पूछे कि अक्ष प्लस उहिणी में कौन सी संधि होगी या अक्षोहिणी में कौन सी संधि होगी, तब आपको वहां करना है, इसमें संधि होगी वृद्धि। फिर एक तीसरी बात, अगर इसका संधि विच्छेद पूछे तो ये होता है अक्ष प्लस उहिणी। अगर मान लो ये शब्द दे दिया फिर ये करवाए इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तब देखिए इसके ऑप्शन में इस प्रकार से आएंगे प्रश्न, अक्ष प्लस उहिणी, अक्ष प्लस ओहिणी, अक्ष प्लस ओही, और अक्ष प्लस ओहिणी। तब हम यहाँ क्या करेंगे कि हमारा जो दिमाग है वो यही चलेगा कि दो मात्रा आ रही है, हमने पढ़ा ना अभी, एक मात्रा आ रही है तो गुण होगी और दो मात्रा आ रही तो वृद्धि होगी। तब वहां दो मात्राओं के चक्कर में यहाँ संधि तो वृद्धि कर दोगे आप, लेकिन इसका संधि विच्छेद अगर इस प्रकार से पूछ ले तब थोड़ी सी समस्या ये रहेगी कि दो मात्रा आ रही है तो दो मात्रा कब आएगी, जब ए और ओ होगा तभी आएगी। तो इसका ऑप्शन ये सही कर देते जो गलत है,
बल्कि ये किसका अपवाद था, गुण का, तो अक्स प्लस ऊहिणी इसका सही आंसर होगा। धन्यवाद। इसी के साथ में आगे की जो क्लास हम कल शुरू करेंगे वो संधि पढ़ेंगे यण और अयादि संधि। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस